स्कूल के प्यार से जीवन साथी तक। छोटे से शहर के एक साधारण स्कूल में रवि और स्नेहा की कहानी शुरू होती है। रवि, जो मस्तीखोर और शरारती लड़का था, अपने दोस्तों के साथ हर वक्त खेलता रहता था। दूसरी ओर स्नेहा, जो शांत और पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी रखने वाली लड़की थी, हमेशा अपनी किताबों में खोई रहती थी। छठी कक्षा में जब शिक्षक ने प्रोजेक्ट के लिए जोड़ी बनाने को कहा, तो संयोग से रवि और स्नेहा को एक साथ काम करना पड़ा। शुरुआत में स्नेहा इस जोड़ी से खुश नहीं थी, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि रवि की शरारतों के पीछे एक प्यारा दिल भी छुपा है। वहीं रवि ने भी स्नेहा की सादगी और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और वे एक दूसरे के लिए खास बन गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। 10वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। वे हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे से साझा करते थे। रवि और स्नेहा के बीच इस गहरी दोस्ती में एक छिपी हुई भावना भी थी, जिसे वे खुद भी ठीक से नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब 11वीं कक्षा में स्नेहा की दोस्त प्रिया और रवि का दोस्त अर्जुन उनकी जिंदगी में आए। प्रिया एक आकर्षक और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी, जिसे पहली नज़र में ही रवि से प्यार हो गया। वो रवि की हर छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देने लगी, उसकी देखभाल करने लगी और हर मौके पर उसके करीब रहने की कोशिश करती थी। दूसरी तरफ अर्जुन, जो स्नेहा का सहपाठी था, उससे दिल ही दिल में प्यार करने लगा। अर्जुन पढ़ाई में तेज था और स्नेहा की तरह ही शांत स्वभाव का था। उसने हमेशा स्नेहा की मदद की, खासकर तब जब स्नेहा को किसी समस्या का सामना करना पड़ा। अर्जुन का स्नेहा के प्रति प्यार धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन वह अपनी भावनाओं को कभी व्यक्त नहीं कर पाया। 11वीं कक्षा के बीच में ही स्नेहा के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया और उन्हें तुरंत वहां शिफ्ट होना पड़ा। ये खबर सुनकर रवि और स्नेहा दोनों के दिल टूट गए। स्नेहा ने रवि से वादा किया कि वे हमेशा संपर्क में रहेंगे, लेकिन नए शहर और नई जिम्मेदारियों ने उनके बीच की दूरी बढ़ा दी। प्रिया ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने रवि के दिल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रवि का दिल अभी भी स्नेहा के लिए धड़कता था। उसने कई बार प्रिया को स्पष्ट कर दिया कि वह सिर्फ स्नेहा से प्यार करता है, लेकिन प्रिया की जिद ने उसे परेशान कर दिया। वहीं दूसरी ओर अर्जुन ने स्नेहा से दूर रहने के बावजूद उससे अपने प्यार को जारी रखा। उसने उसे कई बार मैसेज किए और फ़ोन किए, लेकिन स्नेहा की व्यस्तता ने उसे हमेशा दूरी बनाए रखने पर मजबूर कर दिया। कुछ साल बाद एक शादी में रवि और स्नेहा की फिर से मुलाकात हुई। जब उनकी नज़रें मिली, तो पुरानी यादें और भावनाएं जाग उठीं। इस दौरान अर्जुन भी वहां मौजूद था और उसने महसूस किया कि स्नेहा के दिल में अभी भी रवि के लिए प्यार है। प्रिया, जो अब भी रवि को पसंद करती थी, ये देखकर जलन महसूस करने लगी। रवि और स्नेहा ने शादी के बाद की योजनाओं के बारे में बात की और महसूस किया कि वे अभी भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अर्जुन ने अपने दिल की बात स्नेहा से कहने की हिम्मत की, लेकिन स्नेहा ने उसे यह समझाया कि वो केवल एक अच्छा दोस्त है और उसका प्यार सिर्फ रवि के लिए है। जब रवि और स्नेहा ने शादी का फैसला किया, तो उनके परिवारों ने इसका विरोध किया। रवि के परिवार को स्नेहा की सफलता से डर था, जबकि स्नेहा के परिवार को रवि के साधारण पृष्ठभूमि से ऐतराज था। इस दौरान प्रिया ने रवि को समझाने की कोशिश की कि वह स्नेहा के बिना खुश रह सकता है, लेकिन रवि का दिल सिर्फ स्नेहा के लिए धड़कता था। अर्जुन, जिसने स्नेहा को खो दिया था, अब रवि और स्नेहा के प्यार को समझने लगा था। उसने रवि और स्नेहा की मदद करने का फैसला किया और उनके परिवारों को मनाने के लिए अपनी कोशिशें शुरू कर दीं। रवि और स्नेहा ने कोर्ट में शादी कर ली और अपने जीवन की नई शुरुआत की। अर्जुन ने अपने दोस्त होने का फर्ज निभाया और रवि और स्नेहा के परिवारों के बीच की गलतफहमियों को दूर करने में मदद की। धीरे धीरे परिवारों ने भी उनकी शादी को स्वीकार कर लिया। प्रिया, जो अब भी रवि से प्यार करती थी, ने आखिरकार यह समझ लिया कि वह रवि का सच्चा प्यार नहीं जीत सकती। उसने रवि की खुशी के लिए अपने प्यार का बलिदान कर दिया और
धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई। आज रवि और स्नेहा 2 प्यारे बच्चों के माता पिता हैं और एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन के हर संघर्ष को मिलकर पार किया और उनके प्यार ने उन्हें हर मुश्किल में साथ रखा।